आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अलजेब्रा के इस लेक्चर में। प्रैक्टिस सेट 2 हमारा आज का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। आपका टीजीटी पीजीटी या एनडीए का जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला था। फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को किया था और इस लेक्चर में भी हम 25 क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। हर एक टॉपिक पर मेरी कोशिश होगी कि आप एटलीस्ट 50 क्वेश्चन में प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए देखते हैं इसके फंडामेंटल कंसेप्ट को। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको इस टाइप का जब क्वेश्चन देखे ईपीजेपी और इक्वेशन दिख रहा है तो सबसे पहले आपको कार्य ये करना है कि इनके कोफिशिएंट का सम निकालना है। अगर कोफिशिएंट का सम देखेंगे, अगर वो 0 आता है तो उनके रूट्स का प्रोडक्ट 1 होता है। ये ध्यान रखिएगा, दैट इज द प्रॉपर्टीज होती है। तो ये आप ध्यान रखिए, अगर इसके कोफिशिएंट का सम निकालते हैं तो देखिए कहां से, अगर इनका सम करना है, सम ऑफ कोफिशिएंट, तो ए बी। चलिए देखिए इनके कोफिशिएंट का सम करते हैं तो कोफिशिएंट का सम 1 होना चाहिए। अगर 0 हो रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा 1 होगा। तो देखिए कोफिशिएंट का सम करेंगे तो ए बी माइनस ए सी, इनका इन साइड मल्टीपल कर दीजिए, इसमें सिंपल ए बी माइनस ए सी, इसका इन साइड मल्टीपल कर दीजिए तो बी सी माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस ए बी, एंड इसका मल्टीपल कर दीजिए तो प्लस आपका क्या हो जाएगा, सी ए माइनस बी सी। ठीक है, देखिए ए बी से ए बी की कहानी खत्म, बी सी से बी सी खत्म, सी ए से सी खत्म। सो दैट इज विद 0। तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे रूट्स इसका निकाल लीजिए, 2 रूट्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द सी और a माइनस बी, एंड हियर क्या हो जाएगा, a एंड b माइनस सी इज इक्वल टू 1। दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए इसका, तो दिस इज द, देखिए सी ए माइनस बी सी इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज द ए बी माइनस ए सी, ये मल्टीपल करके। अब फंडामेंटल देख लीजिए, सी ए यहाँ पर है तो सी ए इधर आ जाएगा तो 2 सी ए हो जाएगा, और इधर तो 2 सी ए इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस पी सी। अब बेसिक फंडामेंटल आपको दिख रहा है कि दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको। देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें b दिख रहा है तो b कॉमन कर लीजिए, तो 2ac इज इक्वल टू, b कॉमन है, a प्लस सी, तो नाउ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ac अपॉन, सिंपल 2ac अपॉन a प्लस सी। और ये प्रॉपर्टी किसकी है, HP की है, तो ये HP में होगा। सो दैट इज द ए बी सी आर इन HP। तो बेसिक था, दिस इज द फंडामेंटल कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है जिनको कि हम लोग वर्कआउट करके समझ सकते हैं। तो दैट इज द प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम्स है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। अब यहाँ पर हम लोगों को ट्रिक यूज करना है, ऐसे ऑप्शन को डिस्कार्ड करना है जिससे कि हम इजिली वर्कआउट कर सकते हैं। हमको सॉल्व नहीं करना है, हम सॉल्व करने पे जाएंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। तो बेसिक हमको करना है कि कुछ ऑप्शन आपको ढूंढने हैं, डिस्कार्ड कर देने हैं, जिससे कि हमको ये पता चल जाए, ऑप्शन आपको मिल जाए। जैसे 0, आप देखो अगर आप पहला 0 रखते हो तो 0 रखने पर क्या होगा, ये 0 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, मतलब आप 0 माइनस 6 मॉड, और इधर क्या हो जाएगा 0 प्लस 2, तो ये होगा 6, तो ये नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि आपस में ये बराबर नहीं होंगे। तो बराबर नहीं होगा तो जहां होगा ये आपका डिस्कार्ड हो जाएगा पहला, क्योंकि भाई लेफ्ट टू राइट बराबर होने चाहिए ना, और मॉडुलस के अंदर कोई भी संख्या पॉजिटिव निगेटिव या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ही आएगी। तो ये तो ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया। अब 1 को भी देखकर रख के चेक कर लो आप, जैसे 1 रखोगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 आ जाएगा। अब देख लो आप, ये कितना हो गया, -7, और या 1 से 1 खत्म हो गया तो -6, और मॉड यहाँ पे 3, तो ये 6 इज इक्वल टू 3, ये पॉसिबल ही नहीं है कभी, तो ये आपस में इक्वल्स नहीं होंगे, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन बचा क्या आपका, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब वैल्यू आप पुट करके चेक कर सकते हो, आप देखो ऑप्शन डिस्कार्ड करना सीखिए आप इसको, ऑप्शंस में इसको आप पुट कर दोगे तो देखो, ऐसे 2 पुट कर दिया तो 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 माइनस 6, सीधा सीधा इसमें मिलेगा 4 माइनस 2 माइनस 6, एक्स इक्वल टू हम क्या करें, 2 पुट कर दे रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में भी आएगा 2 प्लस 2 है, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपका, सिंपल 4 टू 6 8 हो जाएगा, 8 माइनस 4 मतलब -4 आ जाएगा, -4 इज इक्वल टू 4। तो जो कि मॉड के अंदर है तो ये 4 बराबर 4 आ जाएगा। यही बात आपको,
तो इसी तरह कोई भी ऑप्शन लेकर के आप चेक कर सकते हो, दैट इज द आंसर। तो एक बेसिक है, ऑप्शन को आपको डिस्कार्ड करना सीखना पड़ेगा कि हम ऑप्शन को किस तरह से डिस्कार्ड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। अब बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस है। अगर एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 मॉड एक्स और प्लस 20 इक्वल टू 0। अब आप देखो इसमें सभी प्लस है, तो कोई भी पॉजिटिव रूट्स आपको नहीं मिलेगा। मतलब हमको अगर मॉड एक्स की बात करेंगे तो ये हमेशा क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। मॉड एक्स इज ऑलवेज गेट निगेटिव। अगर निगेटिव मिलता है तो आपसे पूछ रहा है कि रियल रूट्स होना चाहिए, तो मॉड, किसी भी मॉड की वैल्यू निगेटिव नहीं होती है, किसी भी मॉडुलस की वैल्यू निगेटिव नहीं है, तो इसे तो नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल है मतलब आपका क्या होगा, नंबर ऑफ रियल रूट्स, नो रियल रूट्स हो जाएंगे, मतलब 0 रूट्स हो जाएंगे। अब आप इसका फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर अगर हमको करना है, देखिए मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 मॉड एक्स, ठीक है, प्लस 4 मॉड एक्स प्लस 20 इक्वल टू 0, सिंपल सा। तो मॉड एक्स प्लस 5 आ जाएगा और एक आ जाएगा मॉड एक्स प्लस 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो बेसिकली है मॉड एक्स इज इक्वल टू -5 एंड मॉड एक्स इज इक्वल टू -4, और ये दोनों संभव नहीं है क्योंकि निगेटिव मॉडुलस की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती है। तो दैट इज द नॉट पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो इसके जो नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा आपके 0 हो जाएंगे। तो दैट इज द कंसेप्ट यूज करके आप इसको, इस टाइप के फंडामेंटल क्वेश्चंस को इजिली कर सकते हैं आप। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनदर इज द बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वेश्चन है। कर इट इज गिवन दैट रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस log 3p इक्वल टू 0 आर रियल्स फॉर दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ p। अब बहुत बढ़िया सा फंडामेंटल क्वेश्चन है कि रियल होता है, तो रियल के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है जब इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं, किसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ऐसा है, रियल है, तो उसके लिए हम इस पे बात करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो अब यहां से अगर हम कंपेयर कर दें तो b की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो b की वैल्यू -4 हो जाएगा, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या होगी, माइनस लॉग ऑफ 3 बेस टू p। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ -4 है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका क्या, 4ac मतलब 4 लॉग आपका p बेस 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 16, तो यहाँ पे दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 16 को ऐड कर देते हैं नॉर्मली, तो ये हो जाएगा आपका 4 लॉग p बेस 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू हो जाएगा आपका -16, या फिर 4 लॉग p बेस 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ पे 4 को हटा दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए तो -4 आ जाएगा, सिंपल। तो p इज इक्वल टू इज ग्रेटर आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 पावर ऑफ -4 और p इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1/81। तो 1/81 मतलब जो सबसे इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। करें कि इफ द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, रूट्स ऑफ इक्वेशंस आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इसका जो रियल रूट्स है उसके सम क्या होंगे। समझ में आ रही बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप समझिए कि सम पूछा जा रहा है, तो पहले रूट्स फाइंड करना पड़ेंगे। एक तो तरीका है कि डायरेक्टली हम इसको कर लें, या फिर दूसरा तरीका है कि कुछ कोई वैल्यू कंसिडर करके सिंप्लीफाई करें। समझ में आ रही बात आपको, अलग अलग टाइप से जिस तरह से आप इसको कंसेप्ट को पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम कंसिडर कर लें कि x माइनस 3 इज इक्वल टू टी ले लेते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ टी का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस मॉड टी आ जाएगा और -2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो मॉड ऑफ टी का होल स्क्वायर मॉड ऑफ 2t कर लेते हैं, 2 मॉड टी माइनस मॉड टी और -2 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर करेंगे तो मॉड टी प्लस 2 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में आ जाएगा मॉड टी और -1 आ जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखो भैया, मॉड टी प्लस 2 इक्वल टू 0, इंप्लाइड दैट मॉड ऑफ टी इज इक्वल टू -2 होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है
क्योंकि किसी भी मॉडुलस की वैल्यू निगेटिव होती ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अब दूसरी बात करते हैं कि मॉड टी -1 इक्वल टू 0 होगा, तो मॉड ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ये पॉसिबल है, तो यहां पर हम इसको देख सकते हैं कि अगर मॉड टी की वैल्यू है तो अब यहां पे दो वैल्यू पॉसिबल है। पहला, ठीक है, मॉड टी की वैल्यू है, तो अगर यहां पे होगा मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो अब इसकी वैल्यू अगर हम ये जानते हैं कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a हो, तो x की वैल्यू जो होती है वो प्लस माइनस a के बराबर होती है। तो सिंपल पहला x माइनस 3 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 ले लेंगे तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। दूसरा x माइनस 3 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इस वाले पॉइंट से देखेंगे तो अगर इसको हम वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 3 जो होगा प्लस माइनस 1 मिलेगा। तो पुट करेंगे और इसका क्या करेंगे, आपसे सम पूछ रहा है, तो 4 + 2 का सम करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो 6 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दिस इज द ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो दैट इज द लॉजिक। तो लॉजिकल कंसेप्ट बेस से भी आप क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का और बहुत बार पूछा है इस टाइप का फंडामेंटल क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर angle r is equal to π/2 then tan p/2 and tan q/2 are the roots of the equation, then which one of the following is true। आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल्स है, इसमें r जो है ये आपका r है और ये 90 डिग्री है, तो ये और ये इनका सम कितना हो जाएगा, p + q कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब अगर हम एंगल p, ये p है और ये q है, तो P + Q की बात करें कि एंगल P + Q जो है, समझ में आ रही बात आपको, P + Q कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, मतलब π/2 हो जाएगा सीधा सीधा। तो अगर हम कहें कि एंगल P + एंगल Q डिवाइडेड बाई 2 कर दे, क्योंकि यहाँ पे 2 आपको चाहिए, तो p/2 कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। समझ में आई बात आपको। अब मैं यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी लगा दूं दोनों तरफ की, तो tan के टर्म में आ जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे अगर हम कहूँ कि tan p/2 + q/2, तो इधर क्या आ जाएगा, tan π/4 आ जाएगा। समझ में आई बात आपको। और tan a + b का फार्मूला आप जानते हो कि tan a + b का फार्मूला क्या होता है, tan a मतलब tan p/2 + tan of q/2 अपॉन 1 माइनस tan p/2 इंटू tan q/2 और इज इक्वल टू 1। अब आपको यहां पे बहुत तरीके समझिए, इस इक्वेशंस के लिए सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट करेंगे तो सम ऑफ रूट जो होगा -b/a हो जाएगा। तो ये इसका जो सम ऑफ रूट्स है, तो tan p/2 tan q/2 क्या है, इसके रूट्स हैं, तो इसका सम करेंगे तो -b/a होगा। तो मतलब जहां भी सम ऑफ रूट्स की बात हम लोग यहां पे करेंगे, तो ऊपर जो यहां पे हो जाएगा, इस वाले पोर्शन पे क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। और डिनोमिनेटर 1 माइनस, अब यहां पे आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म अपॉन दिस, तो c/a हो जाएगा। मतलब यहां पे आ जाएगा 1 माइनस c/a हो जाएगा और इज इक्वल टू 1। अब आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, देन वी गेट द रिजल्ट्स। तो सिंपल देखिए, यहां पे जाकर सिंप्लीफाई करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, a - c, तो दिस इज द -b/a - c इज इक्वल टू 1। अब सिंप्लीफिकेशन है सिंपल, तो यहां पे क्या मिल जाएगा, -b इज इक्वल टू a - c। तो अब दो तरीके हैं अब इसको सिंप्लीफिकेशन करने का। अब कैसे रिजल्ट्स मिल सकता है इसमें फंडामेंटली हम लोग देख लें, -b और 1 माइनस, ठीक है। तो अब टर्म देखना है हमको किस फॉर्मेट में ये मिल रहा है। तो c इज इक्वल टू a + b है, तो यहाँ पे इसको इधर ले आ दें, प्लस वाला है, तो c इज इक्वल टू a + b, ये मिल जाएगा हमको, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो c इज इक्वल टू a + b वाला कंसेप्ट यहाँ पर जो फाइनली हमको फाइंड करेंगे। c को इधर ले आ दीजिएगा और इस b को इधर ले आइए, तो c इज इक्वल टू a + b यहाँ से मिल जाएगा। तो c इज इक्वल टू a + b, मतलब ये ऑप्शन c वाला है, ये सही हो जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये लॉजिकल है, कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। इनका सम प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट कर लेंगे तो रूट्स का कंसेप्ट बेस्ड फंडामेंटली आप इसको फाइंड करने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था।
ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इज द रियल, देन एस इज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है एस ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा -1, एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा √-1, दिस इज द प्लस माइनस आई। तो अब ये प्लस माइनस आई है जो कि इमेजिनरी मिल रहा है, बट यहाँ पे क्या बात कर रहा है, रियल की बात कर रहा है ना, ये इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी हो गया। तो यहाँ पे बात कर रहा है रियल इसकी, तो रियल तो ये है ही नहीं, इमेजिनरी है, तो मतलब एन इम्पटी सेट आ जाएगा, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है, इमेजिनरी की बात हो रही है। चलिए आइए नेक्स्ट, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर इस 8 की बात करेंगे। बहुत ही मतलब कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है और इसके फंडामेंटल कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछता है, तो देखिए लॉजिकली हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और इसके कंसेप्ट को समझना जरूरी है। देखिए क्या कह रहा है आपका, एक्स स्क्वायर और माइनस पी एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल एक्स वैल्यू एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब पहले तो ऑप्शन को आपको डिस्कार्ड करना सीखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन है 0 है, तो पहले तो जो भी कहीं ऑप्शन दिख रहा हो इस तरह का, ये आपका कैंसिल होगा। अब आपको कुछ कंडीशंस हम समझने के प्रयास करेंगे कि यदि a इज ग्रेटर देन 0 हो और एफ एक्स जो है ऑलरेडी ये भी ग्रेटर देन 0, जो डिस्क्रिमिनेट होता है वो लेस देन 0 होता है। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट हमारा क्या होता है, लेस देन 0 होता है। इस टाइप का अगर हमारे पास क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और इसमें अगर ये ऐसी कंडीशंस फुलफिल हो रही है कि एक जो है वो ग्रेटर देन 0 है और एफ एक्स भी आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो उस केसेस में तो यहां पर देखिए एफ एक्स जो है ना ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ग्रेटर देन लिख रहा है, तो मतलब कोई भी वैल्यू लेंगे वो हमेशा ग्रेटर देन ही 0 देगा। बट डिस्क्रिमिनेट उसका जब हम निकालेंगे तो वो निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट जो होगा डी होगा, वो लेस देन 0 की बात करेगा। तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे पी स्क्वायर हो गया, 4ac मतलब 16 हो जाएगा लेस देन 0। तो पी स्क्वायर है तो इसको हम लोग मॉड पी भी ले सकते हैं, मॉड पी का होल स्क्वायर लेस देन 16। तो मॉड ऑफ पी पूछ रहा है, तो मॉड ऑफ पी लेस देन 4 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ पी जो लेस देन 4 हो जाएगा, दिस इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। समझ में आई बात, बहुत लॉजिक और फंडामेंटल क्वेश्चंस। Another is the most important questions है, if p and q are the roots of the equation, what is the value of pq and q, x pq plus xq something। तो अब इस टाइप के फंडामेंटल क्वेश्चंस को समझना है, तो आप एक पहले प्रॉपर्टी समझिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी होता है, और दूसरा क्या होता है, जैसे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये इस टाइप की प्रॉपर्टीज फंडामेंटल होगा, तो इस टाइप के कंसेप्ट को ही समझना पड़ेगा आपको। अनदर और भी वर्कआउट्स में आएंगे जिसके कि हम लोग इसको फोकस करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जिसको कि हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए तो पहले p और q इसके रूट्स हैं, तो p प्लस क्यू क्या मिल जाएंगे, p प्लस क्यू क्या मिला, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस b अपॉन ए होता है, तो माइनस b अपॉन ए मतलब -30 हो जाएगा यहाँ पे। एंड पी क्यू क्या मिल जाएगा आपको, दैट इज द 2 to 1 मिल जाएगा। समझ आई बात आपको। तो अब a प्लस बी मतलब यहाँ पे तो ये मिल गया, बट ये अब a स्क्वायर बी स्क्वायर भी चाहिए हमको, a स्क्वायर बी स्क्वायर भी चाहिए, मतलब p स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी चाहिएगा क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट आप उसमें पुट कर सकते हो, या फिर दूसरे तरीके से भी हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सिंपल क्यू पी क्यू प्लस क्यू, तो ध्यान से, तो p प्लस क्यू आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू। अब यहां पर एक पॉइंट याद रखना, आपको समझना होगा कि हमको पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को ए प्लस इस वाले फॉर्मेट में बदलना है। तो सिंपल यहां पे देखिए पी क्यू की वैल्यू तो 30 है, तो 30 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू, और दिस इज द माइनस पी क्यू। ये प्रॉपर्टीज है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू आएगा और माइनस 2 पी क्यू से कैंसिल हो जाएगा। दिस इज अरेंजमेंट हो गया आपका। अब इस अरेंजमेंट में इसकी वैल्यू 30, ठीक है, और यहाँ p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू ऑलरेडी 30 है, 30 का स्क्वायर हो गया, माइनस 3 पी क्यू, तो 3 इंटू पी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाली, 2 to 1, तो दिस इज द 2 to 1, 2 to 1, ठीक है। कैलकुलेट करिए, 30 इंटू ब्रैकेट्स में हो गया 900 माइनस
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब इसको कैलकुलेट कर लिए, 30 इंटू माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 9 में से 6 चला गया 3 हो जाएगा, और फिर अनदर यहाँ पे 8 में से 6 चला जाएगा 2 हो जाएगा। तो मल्टीपल करेंगे तो 0, फिर 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 एंड 11, और 3 2 जा 6 एंड 7, तो 7110। तो 7110 का ऑप्शन है, दिस इज द ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अनदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, if alpha beta are the roots of the equation x square plus x plus 1, then what is alpha power j and beta power of j, और j की वैल्यू 0 to 3 कह रहा है। तो देखिए अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं तो सम ऑफ अल्फा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हो जाएगा -1 हो जाएगा, एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और समथिंग मिल गया। अब अगर ये हम इसकी बात हम लोग करें, इसको ओपन कर दें, इस वाले पार्ट को अगर हम ओपन करें तो देखिए हमको क्या मिलने वाला है, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्लस है तो अल्फा पावर ऑफ 0 मिलेगा प्लस बीटा पावर ऑफ 0 मिलेगा, पहला प्लस क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा, और अगला मिल जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिल जाएगा। ये मिल जाएगा आपका टोटल कंसेप्ट। अब हमारे पास तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो है नहीं, तो जो है उसको पुट कर दे, अल्फा पावर 0, अल्फा पावर 0 मतलब है तो 1 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 और 1 प्लस, देखिए तो 1 + 1, अल्फा प्लस बीटा -1 है तो दिस इज द -1। अब यहां पे बात करें अगर हम इसकी, तो स्क्वायर तो हमारे पास है नहीं, तो सिंपल सा हम इसको क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, -2 अल्फा बीटा कर सकते हैं। समझ बात, यहां पर इसको आप ओपन कर दो, अल्फा जो ऊपर प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टी से इसको ओपन कर दीजिए आप, कौन सी, अल्फा प्लस बीटा से, तो अल्फा ए क्यू प्लस बी क्यू, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ओके, देखिए यहां सिंप्लीफिकेशन, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 और -2, तो 1 - 2 आ गया। समझ में बात, यहाँ पे इस अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 रख दिया, यहाँ पे 1 का -1 का स्क्वायर 1 और समथिंग, प्लस यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए अब इस वाले पार्ट को करेंगे तो ये तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला पार्ट अल्फा बीटा की वैल्यू -1 है, इस वाले पोर्शन में हम करेंगे तो इसको फिर से हमको ओपन करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अल्फा बीटा। समझ बात, एक एक वैल्यूज को आपको नॉर्मली पुट करके कैलकुलेट करते चले जाना है और कुछ नहीं। देखिए तो 1 - 2, यहाँ पे अगर 1 - 1 आ गया, सिंपलीफाई कर लिए इसको तो 1 - 1 आ गया, प्लस -1 आ गया, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा और -3 आ जाएगा, सिंपल। तो ब्रैकेट क्लोज। देखिए यहाँ से फिर 1 - 1 की एक कहानी खत्म हो गई, यहाँ पे -1 आ गया और इस ब्रैकेट में -2 आ गया, सो मिला जुला के 2 आ गया। तो दैट इज द आंसर जो उसका आएगा आपका सम का जो आ गया 2 आ गया। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो ये 10 क्वेश्चंस हो गए। अब आते हैं अंदर टॉपिक पे, अंदर क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल है जिसको कि हम लोग करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं क्या कह रहा है। कंसेप्ट बेस है, क्या फंडामेंटल इसका है लॉजिकली। व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द पॉलिनोमियल दिस इज द मिनिमम। देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन हो हमारे स्टूडेंट, तो हमको कुछ करना नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल लेना है, परफेक्ट स्क्वायर में बदलने का प्रयास करना है और उसके लिए जो एक्स की वैल्यू मिल जाए उसको मिनिमम देखेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर में कैसे, जैसे एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है, तो एक्स स्क्वायर -4x है और +9 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर -4x + 4 + 5। हमारी बात आपको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इतना पोर्शन क्या है आपका, x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो अब देखिए कि x की वैल्यू कौन सी वैल्यू लेंगे, जैसे मिनिमम मतलब ये 0 हो जाए एक तरह से। तो x = अगर हम 2 लेते हैं तो ये हमको मिनिमम प्रोवाइड करेगा, और कोई भी वैल्यू लोगे तो आप इससे बड़ी ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इसके पावर ऑफ स्क्वायर है। तो कोई भी वैल्यू हम लेंगे तो उससे बड़ी मिलेगी, ग्रेटर देन मिलेगी, क्योंकि निगेटिव अंदर अगर x की निगेटिव ही आप लो तो भी वो पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि x का स्क्वायर है ना,
उसका होल स्क्वायर है। तो इस टाइप के कंसेप्ट का ये तरीका है, अगर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके फिर जो x की वैल्यू हो जिससे वो फंक्शन का मान मतलब वो पर्टिकुलर जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स है अगर वो 0 हो रहा है तो उसको हम वर्कआउट में लेकर के फोकस कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही लॉजिकल कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है। तो दैट इज द x इक्वल टू 2 के लिए जो ये फंक्शन हमको मिनिमम वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंगे लेट अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स बीटा tan इनवर्स गामा विल बी। और बहुत लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। एक प्रॉपर्टीज आपने हम लोगों ने सभी ने पढ़ी होगी कि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स, दिस इज द प्रॉपर्टी अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज कि a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन में 1 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस। तो अब यहां पर सेम कंसेप्ट है, यहां पर दिस इज द वैल्यू ऑफ, अगर अल्फा बीटा ऑफ बी द रूट्स ऑफ दिस, तो अल्फा बीटा अगर ये रूट्स हैं तो इनकी वैल्यूज क्या होगी, इस बारे में हमको यहाँ पे चर्चा करना है, डिस्कशन करना है। तो देखो भैया सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे अगर हम इसको वैल्यू को लिखना चाहें पहले लिख लें कि सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन 1 हो जाएगा, मतलब माइनस ए निकल जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो जाएगा, इस वाले से कहेंगे तो b अपॉन ए हो जाएगा, b अपॉन ए मतलब b अपॉन 1 मतलब b आ जाएगा। और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ, दैट इज सॉरी 1 नहीं a हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होगी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड क्यूबिक रूट्स की बात हो गई। तो यहां पर अब वैल्यू को आप पुट करना पुट करना आपको, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, द tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस दैट इज द tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग फॉलो करेंगे जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। तो दैट इज द tan इनवर्स ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्लियर, तो देखिए दिस इज tan इनवर्स अल्फा बीटा गामा क्या है, माइनस ए है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज क्या है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे देखिए ए और माइनस ए जो हो जाएगा माइनस ए, और सॉरी यहाँ पे देखो ये मिसिंग हो गया है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है माइनस के साथ जाता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है माइनस के साथ जाता है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस ए आएगा इसका। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, और बटे में दिस इज द 1 माइनस, अब कुछ भी आया यहाँ पे तो दैट इज द 1 माइनस बी, तो दैट इज द tan इनवर्स 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 का मतलब क्या होता है, दैट इज द वैल्यू, इसको आप tan इनवर्स हम tan n पाई भी लिख सकते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट, सो दैट इज द n पाई। ठीक है, n पाई यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, और b जो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर्स में दिख रहा है, तो b जो है ना इज नॉट इक्वल टू 1 की कंसेप्ट को फॉलो करेगा। तो इस तरह से इसको हम वर्कआउट कर सकते हैं कि बहुत सारी वैल्यूज होगी, तो n इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए ये परफेक्ट होगा कंसेप्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, दैट इज द लॉजिक है, थोड़ा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, तो प्रॉपर्टी अगर रिमेंबर है देन वी कैन सिंप्लीफाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, ये नंबर ऑफ द रूट्स कह रहा है, तो नंबर ऑफ रूट्स मतलब यहाँ पे इसका फैक्टर कर ले पहले हम, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो ऐड और अब मल्टीपल और आना चाहिए, तो मल्टीपल करने पर फैक्टर कर रहे हैं प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 सेक थीटा और माइनस 2 सेक थीटा इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो भैया यहाँ से 4 सेक थीटा कॉमन है, दिस इज द 4 सेक थीटा कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सेक थीटा माइनस 1, माइनस 2 कॉमन कर माइनस 1 कॉमन कर लीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, तो 2 सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ गई 2 सेक थीटा माइनस 1, और ये क्या 4
सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो पहली वैल्यू लेते हैं, इफ 2 सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, सेक थीटा इक्वल टू 1/2। तो अगर सेक थीटा 1/2 है तो यहां से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको। और दूसरा अगर हम दूसरी वाली वैल्यू को लेके चलें, जो दूसरा हमारे पास है 4 सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1/4 आएगा। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब दोनों ही केसेस में ध्यान समझिएगा, दोनों ही केस में कॉस थीटा और साइन थीटा इनकी वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं 4। कॉस थीटा की वैल्यू 2 और कॉस थीटा की वैल्यू 4 हो ही नहीं सकती, क्योंकि कॉस थीटा और जो की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 से 1 होती है। तो उसमें तो ये कोई वैल्यू है ही नहीं। समझ में आ रही बात आपको। तो इस केसेस में नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन कितने होंगे, 0 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज पर -1 लेस देन आर इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन आर इक्वल टू 1। तो ये संभव ही नहीं है, दिस इज द नॉट पॉसिबल। समझ में आ रही बात आपको, दैट इज द क्लियर कंसेप्ट। तो ये आपका इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आइए 14 नंबर्स की बात करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा फंडामेंटल बेस क्वेश्चन है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए ई पावर एक्स वाई 1 प्लस वाई पावर देन वाई इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करने जाएं तो इसको इस लेफ्ट में लेके जाएंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो देन वी गेट द टाइम टेकन कंसेप्ट। अब टाइम को हमको मैनेज करना है, तो टाइम को मैनेज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम इन वैल्यूज को लेकर के चेक करने का प्रयास करेंगे। वैल्यू को लेकर के चेक करें और देखें कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही हो रहा है। समझ में आ रही बात आपको। तो देखिए एक 2 प्लस है और माइनस है, बटे 2 का फर्क है। तो अब हम राइट को लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड में y का हम मान के चल रहे हैं कि ये y है और इसमें से वैल्यू को सॉल्व करना है और e पावर ऑफ y स्क्वायर लाना है। सिंपल। तो देखिए जल्दी कोई वैल्यू एक लेके चलते हैं, जैसे प्लस है या माइनस है, तो प्लस वाला लेके चलें तो पॉसिबिलिटीज बनेगी नहीं बनेगी चेक करने पता चलेगा, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो पहले जैसे माइनस वाले को लेके चलते हैं। चलिए देखिए, तो e पावर ऑफ x और माइनस ई पावर ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2, प्लस यहाँ आ जाएगा 1 और 1 प्लस, देखिए इसका स्क्वायर है तो सिंपल आ जाएगा ई पावर ऑफ एक्स, ई पावर ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा अंडर रूट्स में, ये आ जाएंगे। दैट इज क्लियर। कंसेप्ट समझ में आ रही बात आपको। यहाँ पे अगर हम माइनस का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड जब प्रॉब्लम को देखोगे आप समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन हमारे पास निगलेक्ट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। ई पावर एक्स माइनस ई पावर ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस, इसको एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 4 हो जाएगा और इसको ओपन कर देंगे तो ये टोटल इनसाइड ब्रैकेट अगर इसको हम करेंगे 4 प्लस, तो भैया ई पावर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई पावर ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर और -2 मिल जाएगा, और बटे चाहो तो 1/2 बाहर कर सकते हैं। क्लियर हुआ। ये सिंप्लीफिकेशन आपको करना पड़ेगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो इस तरह से मिलेगा, और ये इसको सिंप्लीफाई कर दो तो +2 हो जाएगा। तो इनसाइड जो ब्रैकेट मिल रहा है ई पावर एक्स माइनस ई पावर ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2, ब्रैकेट आपको मिल जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वायर अंडर रूट्स और 1/2। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ई पावर ऑफ एक्स अपॉन 2 माइनस ई पावर ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ई पावर ऑफ एक्स माइनस प्लस ई पावर ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2। इसकी कहानी यहाँ से खत्म हो जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो दैट इज ई पावर ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ई पावर ऑफ एक्स इस तरह से वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक है। इस तरह के रीअरेंजमेंट कर सकते हो आप। अगर आप प्लस वाला लेते तो प्लस वाले लेने में हमको फिर यहाँ पे ये डिस्कार्ड नहीं होता, ये ऑप्शंस जो है ना डिस्कार्ड नहीं होता। तो कभी इस टाइप का जो अगर क्वेश्चंस है तो उसको आप नॉर्मली हैंडल करके सिंप्लीफिकेशन करने का प्रयास करिए। पहले निगेटिव से चेक करिए, फिर पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ओके, चलिए देखिए बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है इस पे हम लोगों को फोकस करना है और देखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज इम्पोर्टेंट। देखिए अगर है tan अल्फा tan बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, तो tan अल्फा प्लस बीटा रूट्स हैं
मतलब यहाँ पे हमारे पास आप tan अल्फा प्लस tan बीटा की बात करेंगे, इसके रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, p हो जाएगा, और tan अल्फा इंटू tan बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, q हो जाएंगे। दैट इज द प्रॉपर्टी। अब आपको इस टाइप के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, कहीं कहीं इस फॉर्मेट का कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कहीं मान लीजिए हमको ऐसा आ जाता है कि tan अल्फा प्लस बीटा आएगा, तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, दिस इज द tan अल्फा प्लस tan बीटा और 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो क्या आ जाएगा, दिस इज द अल्फा प्लस बीटा, सिंपल यहां से फाइंड करेंगे तो p प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस p, सॉरी दिस इज द p आ जाएगा ऊपर और 1 माइनस क्यू आ जाएंगे, ये वैल्यूज इसकी आ जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज क्या होगी, तो अब तरीका क्या है, इसको हम लोग इस तरह से इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा मिलेगा, दैट इज द कन्वर्जन tan अल्फा के टर्म में, ठीक है। तो tan अल्फा के टर्म में है, तो इसको ये ध्यान रखिएगा, 1 प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू होता है tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा कैलकुलेशन। तो अब यहाँ पे अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए क्या वैल्यूज मिलेगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ऊपर हमारे पास क्या मिलेगा, p और अपॉन 1 माइनस क्यू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर्स में भी मिल जाएगा 1 प्लस p अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। समझ में आई बात आपको, तो 1 माइनस क्यू स्क्वायर तो दोनों में हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस क्यू स्क्वायर, बट लॉजिकली हम जब इसकी बात करेंगे तो देखिए p स्क्वायर यहां आ जाएगा, ये वाला टर्म यहां चला जाएगा, तो 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इस फॉर्मेट का देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, p स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर, तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर, मतलब ये ऑप्शन जो ए है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दैट इज द थोड़ा सा डिफरेंट थिंकिंग के साथ ये क्वेश्चन है जिसको कि हम लोग यहाँ पे कर पाए। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। इफ k इज द रियल एंड देन द वैल्यू ऑफ दिस, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इसके बारे में आपको समझना होगा कि k अगर x रियल है और k इक्वल टू दिस है, k इक्वल टू दिस है, तो k की वैल्यू के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना है कि k जो होगा आपका क्या वैल्यू पॉसिबल है, x इज द रियल, ठीक है। तो अगर इसके मूल जो रूट्स होते हैं, रूट्स इज द रियल, देन डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ये समझ में आ रही बात आपको। तो पहले तो हमको डिस्क्रिमिनेंट की बात करनी पड़ेगी, मतलब x के कोफिशिएंट को फाइंड करना पड़ेगा। तो x के कोफिशिएंट इसका मल्टीपल कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, kx स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कोफिशिएंट कलेक्ट करिए एक्स स्क्वायर के, तो k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस सब को लेफ्ट में ले आइए ट्रांसफर करके, माइनस में प्लस हो जाएगा तो k प्लस 1 हो जाएगा, इंटू में x हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात करेंगे तो दिस इज द, यहाँ पे k हो जाएगा तो प्लस k माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे तो b हो जाएगा, मतलब k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 और यहाँ पे k माइनस 1, दिस इज द k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आपका फंडामेंटल हो जाएगा, यहाँ पे फंडामेंटली हम समझ रहे हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके देखना है कि हमारे पास k की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो रही है। तो फैक्टर करना पड़ेगा और दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। सो टेक इन फैक्टर एंड सिंप्लीफाई। k प्लस 1 का होल स्क्वायर और समथिंग, क्या दूसरा कुछ लॉजिक लग सकता है और कुछ नहीं। चलिए ओपन कर दीजिए, तो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस, इसको सिंपली माइनस 4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 8k हो जाएगा, इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। टोटल ओपन कर दीजिएगा 2k, तो देखिए माइनस 3k स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 और 8k, तो 8k के साथ यहाँ पे जाएंगे तो 8k के साथ जाएंगे तो 8k के साथ हम अगर इसको ओपन करके लेके चल रहे हैं स्टूडेंट, तो 8k प्लस 10k हो जाएगा, 10k, ओके, एंड ग्रेटर और इक्वल टू 0।
निगेटिव साइन है, इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे 3k² माइनस 10k एंड +3 और ये आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात आपको? क्या मिलेगा? लेस देन आर इक्वल टू 0 फाइंड आउट हो जाएगा। अगर अब ये लेस देन आर इक्वल टू 0 फाइंड आउट होता है तो उस केसेस में हम इसको क्या करेंगे, बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है कि अगर ये लेस देन 0 मिल रहा है आपको तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, फैक्टर करो। क्या फैक्टर हो सकता है इसका? मल्टीपल पे 9 आना चाहिए, तो दिस इज द 3k² माइनस 9k माइनस k प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। जो फैक्टर हम करेंगे तो फैक्टर जो हमारे पास मिलेगा तो 3k कॉमन हो जाएगा तो k माइनस 3 हो जाएगा और -1 कॉमन करेंगे तो सीधे k माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो k माइनस 3 और 3k माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज आपको मिलेगी और k इक्वल टू 3 मिलेगा और k इक्वल टू 1/3 मिलेगा। अब इसको अगर हम ग्राफ से समझे तो दैट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और इधर k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो ये इस तरह का पोर्शन बनेगा और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, सिंपल। तो हमको ये वाला पोर्शन चाहिए, तो सिंपल जो 1/3 से है, मतलब k की वैल्यू होगी 1/3 से लेस देन k लेस देन आर इक्वल टू 3। इस यहाँ इस वाले रीजन में ये वैल्यू फिक्स हो रही है और नॉट दैट्स इज द 3 आया है, तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। तो 3 पे एग्जिस्ट कर रहा है, समझ में आ रही बात आपको? दैट इज इंपॉर्टेंट। तो 1/3 से लेकर यहाँ तक, तो ये ऑप्शन 16 पे ये आपका सही हो जाएगा। तो बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट। चलिए आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस 2 माइनस एंड अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज। अब ये गलती आप यहाँ कभी कभी ना करिएगा कि अगर यहाँ पे इसके देखिए रूट 2 माइनस आई है तो आप 2 प्लस आई नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट है ना वो कॉम्प्लेक्स है। अगर रियल होते तब हम इसको कह देते कि 2 माइनस आई रूट्स है तो 2 प्लस आई द कॉन्जुगेट हो जाएगा, बट यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं। समझ में आ रही बात आपको? ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि इसके कोफिशिएंट भी कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए हम यहाँ नहीं कर सकते। तो रूट्स तो करेक्ट, 2 प्लस आई एक रूट्स है तो 2 माइनस आई क्या रूट्स हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? कांस्टेंट अपॉन दिस, तो 2 माइनस आई अपॉन आई हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? 2 माइनस आई अपॉन आई। और अल्फा एक रूट्स आपका है 2 माइनस आई, कोई बात नहीं, 2 माइनस आई इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस आई अपॉन आई। 2 माइनस आई से 2 माइनस आई की कहानी खत्म, इसे तो 1 अपॉन आई मिल गया। 1 अपॉन आई का कॉन्जुगेट हम फाइंड कर लें तो इसको लिखते हैं कि आई स्क्वायर हो जाएगा, आई अपॉन, देखिए आई से गुणा कर दे तो दिस इज द आई अपॉन आई स्क्वायर कर लीजिए, तो दैट इज बीटा इज इक्वल टू माइनस आई मिल जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो बीटा आई की वैल्यू इज माइनस आई, तो दैट इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो दैट इज द लॉजिक कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स था, जिसको कि हम इस तरह से छोटे से पार्ट से इसको सिंप्लीफाई करके वर्कआउट कर सकते थे, कॉन्जुगेट उसका जो करके। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चंस मिलता है, अगर उनके कोफिशिएंट रियल है तब तो आप कॉन्जुगेट में होंगे कि अगर a प्लस आई बी है तो a माइनस आई बी द रूट्स होंगे, लेकिन यदि उनके कोफिशिएंट ही कॉम्प्लेक्स है तो फिर ऐसा नहीं होता है। सो इस प्रॉपर्टी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत ही प्यारा सा और बड़ा सा थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। इफ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड अदर रूट्स ऑफ दिस। अब ऑप्शन यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसको टाइम को मैनेजमेंट करना है आपको। तो ध्यान रखना है, स्टूडेंट क्या कह रहा है कि अब देखो इसके कोफिशिएंट कैसे हैं, ये सभी कैसे हैं, रियल है। तो अगर ये रियल है तो अगर आपके पास एक रूट्स a प्लस आई बी है तो एक दूसरा रूट्स भी a माइनस आई बी होगा। समझ में आ रही बात आपको? तो अगर आपका 1 प्लस आई रूट 3 एक रूट है तो 1 माइनस आई रूट 3/2 एक रूट होगा। समझ में आ रही बात आपको? एक रूट होगा। तो ये दो रूट्स हो गए, मतलब ये तो अब पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं होंगे। समझ में आ रही बात आपको? अब इन दोनों में से आपको टूल्स चूज करना है कि ए बी और डी में से कौन सा एक करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है। अब आपको ऑप्शंस में देख करके पुट करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए एग्जिस्ट कर रहा है। इसको सिंप्लीफाई करके हम वर्कआउट कर सकते हैं, एलसीएम लेकर के जिस तरह से वर्कआउट करना है उसको चेक किया जा सकता है कि इसकी वैल्यू 0 कौन सा पॉइंट हमको यहां पर दे रहा है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। समझ में आ रही बात आपको? तो देखिए अगर जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं 2/3 की बात करते हैं, 2/3 की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 2/3 का होल स्क्वायर,
मतलब यहाँ 2 पावर ऑफ 4 आएगा। 2 पावर 4 का मतलब कितना होता है 16, 16 अपॉन कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, माइनस 10 इंटू 2 क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8 हो जाएगा, 8 अपॉन कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, प्लस 4 गुजरा 4x स्क्वायर, तो 2 का हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 और 3 का होगा 9 हो गया, और माइनस 6 हो जाएगा। दैट इज द, अब इसको चेक कर लेना है कि यार ये जीरो हमको प्रोवाइड कर देगा कि नहीं करेगा। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं तो 81 एलसीएम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 48 हो गया, अब माइनस 80 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस यहाँ से इसको कर दें हम तो 6 1 जा 6, सॉरी यहाँ पे कुछ मल्टीपल 80 इंटू 3 भी तो होगा, 80 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 16 इंटू 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 81 हो जाता है, 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48, ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो दैट इज द 48 माइनस 240 और फिर 144 माइनस 486 और अपॉन में 81, तो भैया ये नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा क्योंकि ये 0 नहीं होगा, सीधा सीधा दिख रहा है, तो 0 नहीं होगा क्योंकि 8 4 12 आ गया प्लस वाला और ये माइनस वाला 2 ज्यादा है, तो ये मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन में डिस्कार्ड हो गया, तो बचा क्या आपका, ये बच जाएगा सिंपल, यहाँ पे -1 प्लस i√3/2 है, दैट इज द सी, ठीक है। तो इस तरह से आप लॉजिकली चेक करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो कि किस तरह से कौन सा आंसर आपका सही हो रहा है, ठीक है। हमने 2/3 पे चेक कर लिया, ये नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो ये मतलब 2/3 इसका रूट तो अब नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन ऑलरेडी डिस्कार्ड कर चुके हैं आप, ठीक है, तीसरा ऑलरेडी डिस्कार्ड हो गया, तो चौथा जो बचा वही इसके रूट्स होंगे, और नन ऑफ दिस देता तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी होती, बट यहाँ पे इस तरह से हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड करके भी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ p फॉर विच रूट द इक्वेशन दिस आर अपोजिट साइन। अब अगर ये अपोजिट साइन के लिए बात कर रहा है तो दिस इज द, कौन से इसके लिए अपोजिट साइन को रिप्रेजेंट करेंगे, जब अगर इस तरह का कोई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और ये अपोजिट साइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो c जो होता है वो लेस देन 0 को रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट साइन है तो c लेस देन 0 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे c क्या है, p है और p -1 है, लेस देन 0, तो p जो होगा लेस देन 0 हो जाएगा, p जो भी ऑलरेडी है तो एक तो ग्रेटर देन 1 को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों तो 0 नहीं हो, लेस देन नहीं हो सकते, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो सिंपल जो वैल्यूज इसकी हो जाएगी, बेसिकली फंडामेंटल हम अगर बात करेंगे तो 0 और 1 के बीच रिप्रेजेंट करेगा। इसको इस तरह से ना समझे, ग्राफ वाला कंसेप्ट इस तरह से समझने में दिक्कत होती है, तो सिंपल सा इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करो आप। देखो यहाँ पे एक तो 0 हो जाएगा और इधर कहीं हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इस तरह से वर्कआउट में जाएगा, तो ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो हमको ये वाला पोर्शन चाहिए, तो मतलब 0 से 1 वाला, क्योंकि लेस देन यहाँ पे लगा है, तो जो p बिलोंग करेगा 0 से 1 पे करेगा, सिंपल सी बात करेंगे, p जो बिलोंग करेगा 0 से 1 पे करेगा, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरीका होता है कि वैल्यू को पुट करो फिर चेक करो कि कौन सा होगा, तो उससे अच्छा है कि सब फंडामेंटली ग्राफ वाला तरीका आप फॉलो करो एंड वी कैन सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चंस, ओके। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इफ ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, ठीक है, हैज नो रियल रूट्स, इमेजिन नहीं कर रहा, एंड a प्लस b इज c लेस देन 0, देन साइन ऑफ c इज व्हाट। अगर अब इसके कह रहा है कि नो रियल रूट्स है, मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो लेस देन 0 होना चाहिए, पहली कहानी। तो b को हम कुछ भी लें, b जो है, b आप क्या लो, पॉजिटिव लो या तो निगेटिव, ठीक है, बी स्क्वायर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो अब ये किस पे डिपेंड करता है, ए और सी के साइन पे डिपेंड करता है, और ये तभी होगा जब ए एंड सी आर बोथ साइन सेम साइन के होंगे। ये जब निगेटिव आपको तभी मिलेगा जब ए और सी आपके क्या मिले, सेम साइन के मिले, क्योंकि यहां के प्रोडक्ट है ना। तो इट इज पॉसिबल when A and C are same sign, दोनों सेम साइन के हो, या तो पॉजिटिव, सेम साइन का मतलब पॉजिटिव या फिर निगेटिव, या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, तो दोनों होंगे, तो बोथ पॉजिटिव या
नेगेटिव। तो इस तरह से हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। तो इस केसेस में ये आपको क्या देगा, नो रियल रूट्स प्रोवाइड करेगा। क्यों, एक यहां भी तो कंडीशंस लगी है ना, ये भी तो है, ये भी ध्यान रखना है, a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0। ठीक है, चलिए आई इस क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ टू रूट्स इक्वेशन, the sum of two roots of the equation, then roots are this, sum of if the sum of two roots of the equation is 0, ठीक है 0, then all the roots of r। अब बड़ा प्यारा सा फंडामेंटल क्वेश्चन है कि कह रहा है कि दो रूट्स ऐसे हैं जिनका सम हमारे पास क्या कह रहा है कि 0 है। दो रूट्स हैं जिनका सम 0 है। तो अगर दो रूट सम 0 होते हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि एक हम जानते हैं कि मान लीजिए अल्फा माइनस अल्फा और बीटा इसके रूट्स हो जाएंगे, समझ में आ रही है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो -5 हो जाएगा और माइनस पहले से अपॉन 1 में, तो ये खत्म हो गया, तो बीटा इक्वल टू 5 मिल गया। एक रूट तो 5 मिल गया। तो अब दूसरा 5, एक रूट 5 मिला है, तो ध्यान रखिएगा अगर 5 मिल गया है तो 5 - 5 तो नहीं हो सकता है, खत्म कहानी हो गई, समझ में आ रहा है। अब ये तो हो ही नहीं सकता है। अब अगले जो रूट्स है ना उनके बारे में चर्चा करनी है कि हमारा अगला रूट्स क्या हो सकता है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कह सकते हो, अल्फा बीटा गामा जैसे होता है तो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। माइनस, तो कांस्टेंट टर्म की बात अगर हम करते हैं तो जो फोकस ऑफ पॉइंट्स होगा उस पर कैसे हो सकते हैं, कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे तो देखो भैया कांस्टेंट टर्म है तो माइनस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -80 हो जाएगा। और ये अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा है ना, इसके रूट्स, ये तो ओरिजिनल है बट यहाँ पे दैट इज द बीटा इक्वल टू -80। तो माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा की वैल्यू 5 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा। अल्फा इज इक्वल अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 16 होगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, +-4 है, तो +-4, तो दैट इज द ऑप्शन। या फिर वैल्यू को पुट करके चेक कर सकते हो, तो जिस तरह से आपको सुटेबल हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह से आप इसको रीअरेंज करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है, लॉजिकली इसको आप इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, ये थोड़ा अच्छा है बट बड़ा क्वेश्चन है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, देन द इक्वेशन ऑफ हुज रूट्स आर दिस। तो अब देखिए अल्फा बीटा रूट्स हैं तो मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा, -b/a मिल जाएगा। और अल्फा बीटा क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा क्या मिलेगा आपको, c/a मिल जाएगा, दैट इज द वैल्यू। अब यहां पे कह रहा है कि ये इसके दो रूट्स हैं, तो अगर इसके बारे में आपको पता हो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अल्फा, दिस इज द अल्फा बीटा 1/अल्फा प्लस बीटा है, और एक 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर हम लिखें तो -b/a और अपॉन c/a, समझ में आ रही बात, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो b कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या मिलेगा, -b/c मिल जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर्टीज आप जानते हैं ऑलरेडी, प्रॉपर्टी आप क्या जानते हैं कि जो रूट्स कहता है कि x² हो जाएगा माइनस क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, ठीक, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो भैया x² माइनस सम ऑफ रूट, तो 1/अल्फा प्लस बीटा माइनस प्रोडक्ट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये हो गया, इंटू x प्लस प्रोडक्ट 1/अल्फा प्लस बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू 0। तो x² माइनस 1/अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा देखिए क्या हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, -b/a है, लेकिन 1/ करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो -a/ जो है तो -a/b आ जाएगा। और प्लस 1/अल्फा बीटा, ये वैल्यू आप निकाल चुके हो क्या, -b/c निकाल चुके हैं हम लोग, इसकी वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, -b/c। तो माइनस यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, -b/c हो जाएगा, इंटू x प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करेंगे फिर से वही, तो ये हो जाएगा -a/b और इंटू में माइनस यहाँ पर b/c, दैट इज इक्वल टू 0।
अब आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और देख लेना है क्या रिजल्ट बन सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अगर इसका एलसीएम की बात करें तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे पहला काम। बीसी एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ चला जाएगा ए सी और प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी सिंपल इंटू एक्स। यहाँ पे देखो बी से बी खत्म हो गया और प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन सी इज इक्वल टू 0। अब आपका यहाँ पे बी सी एलसीएम होगा, तो दैट इज द बी सी एलसीएम कर लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा बी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी इंटू एक्स और प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो ये जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन होगा यही इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए बी सी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ए सी प्लस प्लस ए बी, तो दैट इज द ऑप्शन जो है सी है का करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट है बट उनके पॉइंट आउट को फाइंड करके इस तरह से आप रिजल्ट को फाइंड कर सकते हो। ओके चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा सा क्वेश्चन है। इस टाइप का जो रूट्स के बारे में समझते हैं ना, आपसे जरूर पूछता है, कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है। अब ऐसा कर देंगे, देखो अगर आप कुछ करते हो, ये गलती करते हो कि इस तरह से इसको काट दिया और x इज इक्वल टू 3 लिख दिया, तो अब x इक्वल टू 3 पे क्या ये डिफाइन है? x इक्वल टू 3 पे अगर आप इसको रुकोगे तो कहोगे नहीं नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, तो एक आ जाएगा तो कह दोगे कि नहीं 3 हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे एक गलती हो जाती है, यहीं पे ये गलती होती है। ये ध्यान रखना है कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो ठीक है, करो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे आप पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो भैया 3 आएगा, 3 अपॉन 9 माइनस 9 आएगा। तो दिस इज द नॉट डिफाइंड की कंसेप्ट में आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा, मतलब इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही बात? तो अगर ये नॉट डिफाइन आ रहा है x इक्वल टू 3 पर जो वैल्यूज है, वन सोल्यूशन तो है लेकिन इस पर ये नॉट डिफाइन आ रहा है, इट मींस इसका नो सॉल्यूशंस मिलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिला। तो अगर नो सॉल्यूशंस मिल रहा है तो नो सॉल्यूशन के केसेस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दूसरा तरीका था इसको लेफ्ट में ले आ देते प्लस, तो फिर बात तो हो जाती सिंप्लीफिकेशन करके, कोई दिक्कत नहीं, तो नो सॉल्यूशंस की कहानी हो जाएगी यहाँ पे। ये ध्यान रखना, ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसको चेक करना, नहीं तो जल्दी जल्दी में हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 आ गया तो कह दें या तो वन सोल्यूशन कर देंगे या x की वैल्यू 3 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, बट जो हमको वैल्यू फाइंड आउट हो रही है उस पर ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, नॉट डिफाइन मिल रहा है। लेफ्ट टू राइट जो दोनों है नॉट डिफाइन मिलेंगे। तो अगर नॉट डिफाइन की कंसेप्ट यहाँ पे मिल रहा है तो इट मीन्स ये आपका इसका कोई भी नो सोल्यूशंस नहीं होगा। समझ में आई बात आपको? चलिए यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पे बात करते हैं, करें इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है और दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब इस टाइप का फंडामेंटल क्या करेंगे हम लोग समझेंगे। जैसे अगर आप इस पॉइंट से जाते हो कि अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये तो नहीं आएगा क्योंकि इसकी पावर ऑफ 16 है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है ना, तो इसको हम लोगों को प्रयास करना होगी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाले टर्म में कन्वर्ट कर सकें, तो इजिली इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो पहले तो इसका हम लोग फैक्टर कर लें। तो जो इसका फैक्टर करना है x इज इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, इसको समझिए। जिसको हम प्लस वाले कंसेप्ट में लेके जाएंगे तो माइनस बी होता है, तो माइनस बी मतलब 1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 4ac माइनस 4 हो जाएगा, और 1/2a मतलब 2 × 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस माइनस i √3/2, ठीक है। तो एक रूट मिल जाएगा, x1 मान लीजिए मिल जाएगा, तो 1/2 और प्लस i √3/2, और एक दूसरा जो आपका मिल जाएगा, मान लीजिए x2 मिल रहा है, तो 1/2 माइनस i √3/2। अब इसको ओमेगा में कैसे बदलेंगे? देखिए ओमेगा की वैल्यू होती है, अगर ओमेगा की वैल्यू करें तो -1/2 प्लस i √3/2 होता है, और एक होता है ओमेगा स्क्वायर होता है -1/2 माइनस √3/2, ये वैल्यू होती है। तो अगर इस फॉर्मेट में हमको कोई टर्म्स कन्वर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो देखिए अगर इस वाले को हम रीअरेंज कर दें, इस वाले को रीअरेंज कर दें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये सब्स्टिट्यूट होगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर निकाले तो ये प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब यहाँ से अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर निकालोगे आप तो 1/2 प्लस i √3/2 हो जाएगा, और इस वाले से अगर हम माइनस ओमेगा निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस i √3/2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा हो जाएगा,
मतलब दो रूट्स मिल गए आपके ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो सिंपल सा अगर आप मान लो अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा मान लेते हो और बीटा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कंसिडर कर लेते हो, तो अल्फा पावर ऑफ 2016 और प्लस बीटा पावर कह रहा है कि 2016 क्या होगा। तो अब इसमें आप प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप जानते हो कि तो ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, हमारी बात आपको। तो देखो भैया यहाँ पे माइनस अल्फा की जगह रख देंगे माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा के पावर आ जाएगा 2016 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर ऑफ 2016। देखिए चूंकि यहाँ पे पावर ऑफ इवन है तो ये आ जाएगा आपका ओमेगा के पावर ऑफ 2016 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा है और पावर पावर तो आएगा, मल्टीपल कर देंगे अगर तो 2 छके 12, 2 एक कम 2 और 0, 2 छके 12, 2 एक कम 2 एक 3 और फिर 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ जाएगा इसका पावर्स। अब आप जानते हो कि ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, तो इसको ओमेगा क्यू के पावर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी भी जानते हैं ए पावर ऑफ एम इंटू एन होता है, तो इसको लिख सकते हैं ए पावर ऑफ एम इंटू एन। इसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर लेना यहाँ पे। तो 2016 क्या 3 से डिविजिबल है, ये देख लीजिए आप। 3 6 जा 18 होता है, 18 हो जाएगा, 2 कैरी 1, तो 3 7 जा 21, ठीक है, और 6 आएगा तो मतलब कैंसिल हो जाएगा, 6 तो 2 हो जाएगा, 6 2, 6 मतलब यहाँ आ जाएगा सिंपल क्या आ जाएगा ओमेगा क्यू के पावर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 6 7 2 आ जाएगा, प्लस इसको भी वहीं कन्वर्ट कर दीजिए ओमेगा क्यू के पावर। तो देखिए ओमेगा क्यू के पावर कितना आ जाएगा, इसको भी डिवाइड कर लेंगे सेम पैटर्न से, तो इसका मल्टीपल डबल हो जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 सते 14 और 2 छके 12 13, ये आ जाएगा आपका। दिस इज इंपॉर्टेंट। 3 चौके 12 आ जाएगा, 3 चौके 12 13, 3 तरीके 9 1 10, इतना आ जाएगा। तो ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, तो 1 के पावर ऑफ 672 है प्लस 1 के पावर ऑफ 672 है, आप कुछ भी कर दीजिए तो 1 + 1 ही आ जाएगा, दैट इज द वैल्यू इज 2 आ जाएगी। तो दैट इज द लॉजिकल कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम था जिसको कि हम लोग कर सकते थे। तो ऑप्शन ए जो आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, इज द फंडामेंटल कंसेप्ट। ओके, चल हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर आज का जो है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। करेगा इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, देन वैल्यू ऑफ अल्फा पावर एन बीटा पावर एन एन इज इक्वल टू। अब देखो बेटा, इस ट्रैक पर अगर कोई भी रूट्स कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहला तो साइन, अगर यहाँ पे बीच में प्लस है तो साइन वाला टर्म नहीं आता है, साइन वाला टर्म कभी भी आता ही नहीं है, तो साइन वाला टर्म तो कभी भी नहीं आएगा, मतलब ये आपका कैंसिल होगा। अगर यहाँ पे मिडिल में प्लस है, चाहे रूट्स कॉम्प्लेक्स आएगा तो वो कॉम्प्लेक्स एक रूट्स कॉम्प्लेक्स आएगा, अगर एक अल्फा प्लस आई बीटा आएगा तो दूसरा क्या आएगा अल्फा माइनस आई बीटा ही आएगा, दोनों रूट्स इस तरह से निकलेंगे। तो इस तरह से जब हम प्लस करते हैं, जब डिमावर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो उसमें साइन वाला पोर्शन खत्म हो जाता है, तो ये तो आएगा नहीं। अब आपके पास ये दो ऑप्शन बनते हैं, जब हम इन दोनों को ऑप्शन को अगर ऐड करेंगे, ध्यान रखिएगा ऐड करेंगे, तो या तो फिर 1/2 वाले टर्म में आंसर आएगा या तो फिर n+1 आएगा। जैसे या तो आंसर ऐसा आएगा n+1/2 के फॉर्मेट में आ जाएगा या समथिंग आ जाएगा, या फिर n+1 वाले सीक्वेंस में आंसर आता है, तो दैट इज द लॉजिकली है। तो यहां पर ये वाला पार्ट तो होगा नहीं, ये होगा। ये तो एक बेसिक फंडामेंटल ट्रिक्स की बात होगी, लेकिन हमको इस ट्रिक्स पे नहीं, इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन पे भी फोकस करना है। तो सिंपल आप इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन पे बात करो, तो x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या होगा, -b होता है, तो -b का मतलब 2 हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर भैया कितना आपका है 4 हो जाएगा, और 4 - 4 मतलब 16 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर? तो 2 प्लस माइनस यहाँ पे इसका अंडर रूट में अगर करें 12 हो जाएगा, तो 12 का मतलब होगा 2, तो 2√3i/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस माइनस i√3, इसकी वैल्यू होगी x की वैल्यू हो गई। समझ में आ रही बात आपकी, ये किसकी वैल्यू होगी x की वैल्यू हो गई। तो अब अगर इसको हमको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू यहाँ पे सिंपली कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, प्लस माइनस i√3/2 आ जाएगा। समझ में आ रही बात आपको, दैट इज द पॉइंट क्लियर। अब आपको सिंपली यहाँ पे देखना है कि एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है। अब यहाँ पे पहले थीटा फाइंड कर लीजिए। थीटा हमारा क्या मिल सकता है, देखिए थीटा होता है आपका, दिस इज द tan इनवर्स y/x होता है, दिस इज द √3/2 अपॉन 1/2 मॉड में, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 मतलब थीटा जो आ जाएगा, √3 किसके लिए आता है 60 डिग्री के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा π/3, दैट इज द वैल्यू। तो अगर एक अल्फा रूट्स आपका मिल जाएगा, 2 ब्रैकेट्स में यहाँ पे आ जाएगा आपका
cos पाई बाई 3 और प्लस आई साइन पाई बाई 3, ये मिल जाएगा आपका। समझ में आ रही बात आपको? तो अल्फा पावर n क्या मिलेगा? दिस इज 2 पावर ऑफ n, और यहां पे डिनोमिनेटर जैसे ही अप्लाई करोगे तो यहां पे आपका आ जाएगा cos n पाई बाई 3 और प्लस आई साइन n पाई बाई 3। ध्यान रखिएगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट यूज इन द डिनोमिनेटर थ्योरम। इस तरह बीटा की बात करेंगे तो बीटा क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, और एक इसी का जस्ट थीटा यहां पे बीटा के लिए करेंगे तो माइनस मिलेगा, मतलब यहां पे ये मिलेगा cos पाई बाई 3 माइनस आई साइन पाई बाई 3। ये बेसिक है, ये ऑलरेडी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो बीटा पावर ऑफ n क्या मिल जाएगा? 2 पावर n, और यूज द डिनोमिनेटर थ्योरम तो यहां पे आ जाएगा cos n पाई बाई 3 माइनस आई साइन n पाई बाई 3। ठीक है, और अब इन दोनों को आपको ऐड कर देना है। तो देखिए ये साइन वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब 2 पावर ऑफ n इंटू 2 cos n पाई बाई 3 आएगा। तो दैट इज, इनको पावर ऑफ ऐड हो जाएंगे तो 2 पावर n प्लस 1 cos आ जाएगा आंसर। दिस इज द अल्फा पावर ऑफ n प्लस बीटा पावर ऑफ n की कहानी यहां से आपको मिल जाएगी। सो दैट इज द, इस तरह से। तो ये एक ट्रिक बेस्ड फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं जिनको कि हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। आगे हम लोग फिर और इस टाइप के क्वेश्चंस लेके आएंगे। अब अगला जो हमारा टेस्ट टॉपिक होगा वो होगा एपी जीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।